दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स की रेटिंग में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। रेटिंग एजेंसियों ने टाटा मोटर की रेटिंग को बढ़ा दिया है और जैसे कि आप देख सकते हो बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब टाटा मोटर एक और नया प्रयोग करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन से कार का निर्माण शुरू करने वाले, यानी आने वाले समय में देश का जो भविष्य होगा उसकी शुरुआत टाटा मोटर्स करने जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये स्टॉक है, ये आने वाले समय बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। वैसे आप देखें तो काफ़ी समय के बाद कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आ चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो आप ये समझ सकते हो कि टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की बहुत ही मजबूत कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। यहाँ पे टाटा स्टील ने भी एक बड़ा फैसला किया है। टाटा स्टील आने वाले समय में अपने बिजनेस को लेकर जिस तरह से संजीदा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक मर्जर के बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे टाटा स्टील में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है। क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय टाटा स्टील को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। इसके अलावा कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टाटा पावर को झटका लगता है वो भी दिखाई दे रहा है, तो क्या है वो खबर उसको भी समझेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा देने जा रही है और पिछले एक साल में बहुत ही बेहतर रिटर्न भी दिया है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें अगर तो फ्राइडे को 569 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.25% की तेजी देखने को मिली। अब टाटा मोटर्स का शेयर बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। आपको ये पता होगा कोविड काल में स्टॉक 65 तक चला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो दौड़ना शुरू हुआ था तो साल भर के अंदर ही इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, बहुत ही बेहतरीन। और अब आप देखते हो एक तरह से उस कोविड काल के बाद ये नई हाई दे रहा है और बहुत ही बेहतर रिटर्न दे रहा है। जिसने भी निवेश किया होगा उस समय यानी 2-3 साल पहले उसको इस समय बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला। सिर्फ 65 का शेयर इस समय 569 के आसपास है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स की रेटिंग को यहाँ पे बदला गया केयर रेटिंग की तरफ से, तो उन्होंने इस रेटिंग को अपग्रेड किया है। आप देख सकते हो कि पहले जो केयर की तरफ से AA- की स्टेबल की रेटिंग थी उसको अब बढ़ा के केयर ने AA स्टेबल कर दिया है, यानी जो पहले माइनस थी उसकी जगह पे AA हो चुकी है। तो काफ़ी शानदार रेटिंग बढ़ रही है और ये बहुत बेहतर बात है टाटा मोटर्स के लिए। इसके अलावा देखें तो पहले मूडीज़ ने भी इसकी रेटिंग को यहाँ पे अपग्रेड किया है। आप देख सकते हो पहले जो इसकी रेटिंग थी वो स्टेबल थी, उसको पॉजिटिव कर दिया है और B1 की यहाँ पे रेटिंग दी गई है। तो आप देख सकते हो कि लगातार जो रेटिंग एजेंसी है वो काफ़ी अच्छी रेटिंग दे रही है इस समय टाटा मोटर्स को लेकर। दूसरी तरफ देखें तो जेफरीज ने टाटा मोटर्स के जो टारगेट थे उसको बढ़ा दिया। पहले उनका 665 का टारगेट था जिसको बढ़ा के उन्होंने 700 कर दिया, यानी जेफरीज के हिसाब से आने वाले समय कम से कम 25% की बढ़त देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि JLR का बिजनेस और भारत में जो उनका डोमेस्टिक मार्केट में जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में। ऐसे में इसके टारगेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। टाटा ने अपने जिस तरह से यहाँ पे अपनी इन्वेस्टर मीटिंग की थी उस मीटिंग के दौरान भी कहा है कि आने वाले समय में जो हमारा कैश फ्लो और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का इस बिजनेस बिल्कुल इस तरह की पटरी पे आ चुका है और आने वाले समय में देखें तो काफ़ी नए बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं फाइनेंस कंपनियों के साथ में, जिससे आने वाले समय सेल और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन्वेस्टर डे की जो मीटिंग के बाद में जो ब्रोकरेज फर्म है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनमें देख सकते BNB पारिबास, शेर खान, CLSA, नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल, कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटी, तो सारे के सारे समय इसमें देखो रेटिंग है जो बाई की दे रहे। सिर्फ कोटक को छोड़ के सबकी जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रही है और जो टारगेट है वो 610 से लेकर 650 के बीच में। सिर्फ कोटक है जो 530 का टारगेट दे रहे। तो कुल मिला के सभी ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश है टाटा मोटर्स को लेकर। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट करने जा रही है। उनकी बातचीत चली है झारखंड के सरकार के साथ में और टाटा मोटर्स झारखंड में एक नया न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने की शुरुआत करें, यानी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बेस वो कार बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये नए ज़माने का फ्यूल है। यानी आप समझ सकते हो कि पेट्रोल डीजल तो पुरानी बात होगी, उसके बाद में EV सेगमेंट में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, अब आएंगे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी होगी और जो देश का भविष्य। और इसीलिए यहाँ पे टाटा मोटर ने झारखंड सरकार के साथ में शुरू किए बात और जल्दी ही यहाँ पे देख सकते हो कि जमशेदपुर में इनका एक बड़ा प्लांट लगने जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन की कार बनेगी जो आने वाले समय में एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में इसके लिए गेम चेंजर साबित होगी और दूसरी कंपनियां इस मामले में भी बहुत पीछे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता तो आने वाले समय टाटा मोटर्स को कोई रोक नहीं पाएगा।
यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया कि आने वाले 25 से 30 साल में पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाले, यानी जितने भी व्हीकल जिनसे पोल्यूशन होता है वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, यानी पेट्रोल डीजल के सारे व्हीकल बंद होंगे और उसकी जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल होंगे या फिर ईवी सेगमेंट होगा। तो ये समझ सकते हो कि एक तरह से एक बहुत ज़बरदस्त मौका है, इस समय खरीदारी आपको टाटा मोटर्स में करनी चाहिए। अब चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। 222 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.73% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे एक झटका लगा है टाटा पावर को। यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 3000 जो कंज्यूमर्स है टाटा पावर के मुंबई के, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, वो अदानी पावर के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पीछे वजह बनी है कि अदानी ग्रुप है जो बहुत ही कम प्राइस में बिजली उपलब्ध करा रही है। तो इस वजह से जो कस्टमर है वो टाटा पावर छोड़ के अदानी पावर की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर जो है बिजली सस्ती दे रही है टाटा पावर के मुकाबले, और उनका जो पंच लाइन है कि कम्पिटिटिव भी और सस्टेनेबल भी, और इसी वजह से जो कस्टमर है उनका फ़ायदा वहाँ पे हो रहा है और ऐसे में वो शिफ्ट होना चाहते हैं अदानी पावर की तरफ। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो अदानी पावर है अपनी जो टोटल 2000 मेगावाट की जो कुल आवश्यकता है उसमें 30% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उनको कम आ रही है, और टाटा पावर को जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही है और इस वजह से वो टैरिफ कम नहीं कर पा रहे। वैसे इस मामले में टाटा पावर की तरफ से जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन हेड है नीलेश कैन, उनका कहना है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर के टैरिफ ऑर्डर के बाद जो उनका कहना है कि टाटा पावर ने अपने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से जुलाई तक रुकने का अनुरोध किया है और जल्द ही इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन ये छोटा मामला, इससे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि खुद टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में 75,000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे, देख सकते हो कि टाटा पावर का 240 का टारगेट है, 215 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। देख सकते हो कि कंपनी के विंड पावर, सोलर पावर में भी बहुत मजबूत पकड़ है, लगातार उनके प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखें तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम काफ़ी अच्छे से कर रही है और कंपनी का स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के ऊपर भी कामकाज है, स्मार्ट मीटर भी कंपनी बनाती है। और इस दूसरी तरफ देखें तो जो सबसे बड़ा कामकाज इस समय कर रही है कंपनी, ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर रही है, और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और वैसे भी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। आपको पता होगा कोविड काल में ये 28 के आसपास था, वहाँ से जो दौड़ा तो करीब 298 तक चला गया था, बहुत बेहतर रिटर्न दिया। उसके बाद में इस समय करेक्शन भी इसमें काफ़ी हो चुका है, ऐसे में इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अब हम चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 114 पर इसकी प्राइस थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.53% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। पिछले एक साल में स्टॉक ने 26% का शानदार रिटर्न दिया, 84 के आसपास स्टॉक था और देख सकते हो कि इस समय 114 के आसपास है। अब यहाँ पे टाटा स्टील अपनी मीटिंग करने जा रही है, एजीएम का डेट आ चुकी है, 5 जुलाई को कंपनी अपनी एजीएम करेगी और इस एजीएम के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, स्पेशली मर्जर के ऊपर बड़ा फैसला हो सकता है क्योंकि मर्जर इस समय अंतिम प्रक्रिया में गुजर रहा है और इस हिसाब से देखें तो आने वाले समय एक बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है आदित्य अरोड़ा, उन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है, साथ में उन्होंने इथोस में भी खरीदारी की सलाह दी। उनके हिसाब से ये दो स्टॉक है जो आने वाले समय एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो मेटल सेक्टर का जो शेयर है उनका वो है टाटा स्टील, उनका पसंदीदा स्टॉक है और उनका कहना है कि टाटा स्टील में आने वाले समय 120 से लेकर 130 के टारगेट देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो 108 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है और आने वाले समय 130 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि अरोड़ा ने कहा कि मेटल सेक्टर को एक स्लीपिंग जाइंट बताया। उसका मानना है कि काफ़ी लंबे से सेक्टर में एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है और जल्दी यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील आने वाले समय में अपने स्टील के निर्माण में हो सके उतना कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उसको कम किया जाए और इसीलिए उन्होंने जर्मनी की कंपनी एसएमएस के साथ में हाथ मिलाए। दोनों मिलकर आने वाले समय कार्बन उत्सर्जन है उसको 50% कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय टाटा स्टील का जो भी स्टील का निर्माण होगा उसमें पोल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और टाटा स्टील इसके लिए लगातार कोशिश भी करे। तो आने वाले समय समझते हो टाटा स्टील में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार स्प्लिट और बोनस दोनों देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं मान एल्यूमिनियम लिमिटेड की। 333 पर स्टॉक था फ्राइडे को, जहाँ पे 1.60% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने 209% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो देख सकते हो कि 107 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 333 के आसपास स्टॉक है और कंपनी अब देख सकते हो कि एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। साथ में कंपनी 1:2 के रेशो में स्प्लिट भी करने जा रही है, जो फेस वैल्यू है 10 रुपये के उसको 5 रुपये में बदला जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है और अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और ऐसे में आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक तरफ ऑलरेडी
रिटर्न बहुत बेहतर दे चुका है और अब बोनस और स्प्लिट के माध्यम से भी आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।